बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। धनिया और पुदीना की चटनी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत से फ़ायदों वाली मूली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर इस रेसिपी को बना सकें। तो मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ली हैं। धनिया लिया है मैंने, सब्ज़ लहसुन लिया है, मूली के पत्ते, पुदीना और सौंफ के पत्ते, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा अदरक। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को काट लेते हैं। अगर तो चॉपर वगैरह में बना रहे हैं तो बेशक मोटा मोटा काट लें, लेकिन अगर हाथ से पीसना है तो फिर ज़ाहिर है बारीक बारीक काटना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर सब्ज़ लहसुन इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सब्ज़ लहसुन ना हो तो आप लहसुन के 3 से 4 जवे इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो सब्ज़ लहसुन है इसका टेस्ट इतना कमाल का होता है ना इस चटनी के अंदर। अगर आपके पास सब्ज़ लहसुन हो तो ज़रूर सब्ज़ लहसुन ही इस्तेमाल करें। और मूली के पत्ते जो हैं वो हमने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लेने, जो सबसे छोटे साइज़ के 3 से 4 पत्ते होते हैं बस वही इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह से हम पुदीना वगैरह और बाकी चीज़ों को भी काट लेंगे। और थोड़े से मैंने सौंफ के पत्ते इस्तेमाल किए हैं। सौंफ वैसे तो हम चाय वगैरह या दूध में इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से पत्ते मौजूद हैं तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। एक तो इससे हाजमा वगैरह सही रहता है और दूसरा इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। 1 इंच का तकरीबन अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पर लिया है और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। 2 मैंने मूलियाँ यहाँ पर ली हैं और इनको मैंने धोकर अच्छी तरह से छील लिया है। इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हमारे घर की कोई भी चटनी टमाटर के बगैर कंप्लीट नहीं होती है। मैं तो इस चटनी को टमाटर के बगैर ही बना रही थी, लेकिन पीछे से मियाँ साहब की फरमाइश है कि टमाटर ज़रूर डालना। तो आपकी मर्ज़ी है, आप भी टमाटर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो चटनी वैसे भी बहुत मज़े की बनती है। सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से बारीक पीस लिया है, लेकिन मूली को हम बाद में इसमें डालेंगे क्योंकि मूली को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मूली की चटनी तैयार है। आपको गैस वगैरह का प्रॉब्लम है, कब्ज़ रहती है या फिर मैदे वगैरह का मसला है तो इस चटनी को अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नमक क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था तो हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने देसी घी लिया है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। वैसे तो अगर आप इसको तड़का लगाए बगैर भी इस्तेमाल करें तो भी बहुत मज़े की है, लेकिन देसी घी और ज़ीरे का जो टेस्ट है वो इसके अंदर बहुत ही मज़े का लगता है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।